हाल ही में कुछ टाइम पहले ही संजय दत्त की बायोपिक संजू का ट्रेलर रिलीज हुआ है। इस ट्रेलर में संजय दत्त के जीवन से जुड़े कई पहलुओं का एक झरोखा मात्र या यूं कह लीजिए झलक देखने को मिली। इन्हीं में से एक झलक वो थी जिसमें रणबीर कपूर जेल में सलाखों पर अपना सर मारते हुए नजर आते हैं। पर सलाखों पर अपना सर पीटते संजू की ये कहानी क्या है? दरअसल संजय दत्त उस वक्त सुसाइड करने वाले थे। जी हाँ, आखिर ऐसा हुआ क्या था कि संजय दत्त अपनी जान देना चाहते थे? आइए बताते हैं आपको पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, आपने लॉगिन किया है फिल्मी बीट। संजय दत्त की बायोपिक संजू इन दिनों काफी चर्चाओं में है। लोग फिल्म के बारे में खूब बातें कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच संजय और माधुरी के टॉपिक पर काफी चुप्पी देखने को मिलती है। यहाँ तक कि फिल्म के निर्देशक राजकुमार हिरानी भी इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है। दरअसल संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के शॉर्ट टर्म अफेयर के बावजूद उनकी बायोग्राफी का मुकम्मल होना मुमकिन नहीं है। संजय और माधुरी, उन दोनों की कहानी संजय के जीवन से बेजोड़ जुड़ी है। माधुरी दीक्षित संजय दत्त की जिंदगी का वो नश्तर हैं जिससे वो पूरी उम्र और हजार शादियां करने के बाद भी नहीं भुला सकते। इतना प्यार करते थे संजू माधुरी से। दरअसल मुंबई बम कांड में जेल में बंद संजय दत्त माधुरी दीक्षित के लिए आत्महत्या तक करने की कोशिश कर चुके हैं। हुआ यूं था कि मुंबई बम विस्फोट के मामले में टाडा कोर्ट ने अचानक 20 अप्रैल 1993 को दत्त को मिली अंतरिम जमानत को रद्द करते हुए उन्हें 14 दिन की रिमांड पर जेल में डालने का हुक्म दिया। संजय और माधुरी का रोमांस उन दिनों चरम पर था और हर तरफ इसी की चर्चाएं थी। जाहिर है कि जेल में बंद संजय दत्त को सबसे ज्यादा याद माधुरी की ही आती होगी। इंडस्ट्री के लोग जब भी जेल में उनसे मिलने आते जाते संजय दत्त उनसे माधुरी के बारे में ही पूछा करते थे। संजय को तो ये भी उम्मीद थी कि माधुरी उनसे मिलने जेल में जरूर आएगी, लेकिन ना तो कभी माधुरी आई, ना उसका कोई खत आया, ना ही उनका कोई फोन आया। निराश हताश संजय दत्त ने जेल अधिकारियों की मदद से एक दिन माधुरी को फोन किया। माधुरी ने जैसे उनकी आवाज सुनी, उन्होंने झट से फोन काट दिया। जी हाँ, संजय दत्त और माधुरी जिनके रोमांस के चर्चे चरम पर थे, जैसे ही संजू ने जेल से माधुरी को कॉल किया, माधुरी ने फोन ही काट दिया। इस घटना से संजय दत्त काफी विचलित हो गए, काफी आहत हुए। सुबह सुबह जब उनकी बहन प्रिया दत्त उनसे मिलने आई तो संजय दत्त ने उनसे जाकर माधुरी को मिलने के लिए कहा, लेकिन माधुरी और उसका परिवार कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। इसलिए प्रिया ने उनसे समझाने की कोशिश की। इससे संजय दत्त इतने निराश हुए कि उन्होंने जेल की सलाखों पर अपना सर बुरी तरीके से पटकना शुरू कर दिया। ये वही सीन है जो ट्रेलर में आपको देखने को मिलता है। दरअसल ये एक सच वाकया है। संजय अपना सर पीटते हैं जेल की सलाखों पर। बुरी तरह से लहूलुहान संजय दत्त को जेल अधिकारियों ने खींचकर अस्पताल पहुंचाया। भाई को इस हालत में देख बुरी तरीके से परेशान प्रिया दत्त माधुरी से मिलने उनके घर जा पहुंची। माधुरी ने उन्हें सलाह देते हुए कहा कि वो संजय से कहें कि वो उन्हें भूल जाएं। इतना ही नहीं, माधुरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर संजय दत्त के साथ अपने किसी भी रिश्ते को सिरे से नकारते हुए कहा कि वो संजय दत्त के साथ कभी रिलेशन में थी ही नहीं। माधुरी के इस झूठ से पूरी इंडस्ट्री सन्न रह गई। माधुरी के परिवार वालों ने उन्हें आनन फानन में बहन के पास अमेरिका भेज दिया, जहां उनकी शादी श्रीराम नेने से हो गई। संजय दत्त की बायोपिक में ये चैप्टर अगर आता है तो किस रूप से इसे दिखाया जाएगा, ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि अगर ये चैप्टर खुलता है तो एक ऐसा चैप्टर होगा जो सिर्फ फिल्म की कहानी भर नहीं होगा, बल्कि असल मायनों में भी कई लोगों के जीवन पर खासा प्रभाव डालेगा। पर इतना जरूर है कि माधुरी से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले संजू अपनी जान देने को तैयार थे, आत्महत्या करने वाले थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।